लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी, माननीय सांसद श्री डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, यहाँ के स्थानीय विधायक, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, श्री अमरेश कुमार जी, मनीष रावत जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मौलाना मोहसिन रजा जी, मुकेश शर्मा जी, भुक्कल नवाब जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, रामचंद्र प्रधान जी, उमेश द्विवेदी जी, निवर्तमान महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ जनपद और महानगर से जुड़े हुए सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले प्रदेश सरकार की ओर से और आप सब की ओर से देश के माननीय रक्षा मंत्री जी का उन्हीं की संसदीय सीट पर विकास की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए आयोजित समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि लखनऊ को प्रदेश की राजधानी के अनुरूप विकास की योजनाएं मिले। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी ये सपना देखा था और उस समय सांसद के रूप में विकास की उन परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए तमाम परियोजनाएं लखनऊ को दी थी। शहीद पथ लखनऊ के जीवन की लाइफलाइन आज बनी है। ये उसी समय जब सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में आज के रक्षा मंत्री पूरे देश के अंदर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कार्य कर रहे थे। उस समय शहीद पथ की सौगात लखनऊ को प्राप्त हुई थी। भाइयों बहनों, सदैव श्री लालजी टंडन जी ने भी लखनऊ के विकास के लिए अपने समय में सदैव अटल जी के उन सपनों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए थे। लेकिन आज स्मार्ट सिटी लखनऊ को स्मार्ट जैसी सुविधाएं भी मिले, उसी प्रकार की सौगात लेकर के माननीय रक्षा मंत्री जी आपके बीच में आए हैं, लखनऊ वासियों के लिए आए हैं। अभी आपने देखा होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एक दिन पहले आपने देखा होगा लखनऊ को 3 ब्रिजेज की सौगात मिली थी, विकास की अनेक परियोजनाएं मिली थी और आज फिर 1,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, जिसमें लखनऊ की यातायात की जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या का समाधान का रास्ता भी लखनऊ विकास प्राधिकरण निकाल रहा है और एक ग्रीन कॉरिडोर परियोजना 7,500
570 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसके पहले फेज के कार्य का शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पर अभी कुछ ही देर पहले माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से आज यहां पर अभी उसका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ये लखनऊ के यातायात की समस्या का स्थायी समाधान का रास्ता निकालेगी। किसान पथ को जोड़ने, आयन से लेकर के किसान पथ को जोड़ने का एक बेहतरीन मार्ग होगा और गोमती नदी के दोनों तटों को जोड़ करके बेहतरीन सुविधा सुंदरीकरण के साथ साथ कैसे रिवर फ्रंट की कार्रवाई होनी चाहिए, यह लखनऊ को एक नई सौगात मिलने जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जिस विजनरी भाव के साथ इन कार्यक्रमों को माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में और जब विभाग के मंत्री के रूप में, नगर विकास मंत्री के रूप में सियासत टंडन जी कार्य कर रहे थे, उस समय इन कार्यक्रमों के लिए पहले पीपीआर और फिर टीपीआर बनाने का एक आदेश उस समय दिया था। आज वह जमीनी धरातल पर उतरने जा रही है। आज उसके लिए मैं आप सबको, लखनऊ वासियों को इसके लिए बधाई देता हूं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण भी लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से लखनऊ में बनने जा रहा है। एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे का घोष करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृतियां लखनऊ के साथ सदैव से जुड़ी रही हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में, देश की संविधान सभा के प्रखर सदस्य के रूप में उनका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रवाद के प्रखर प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो अंत्योदय की भावना, विकास की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान तक बिना भेदभाव तक पहुंचे, इसके शिल्पी थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लखनऊ की आन, मान और शान के रूप में जाने जाने वाले समरसता और समन्वय के आदर्श पुरुष के रूप में, पितृ पुरुष के रूप में जाने जाने वाले सरदेव अटल जी की भव्य प्रतिमाओं के साथ बनने वाला लखनऊ का राष्ट्र प्रेरणा स्थल का शिलान्यास का कार्यक्रम भी अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के कार्यक्रमों से संपन्न हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर लखनऊ नगर निगम ने लखनऊ सिटी के अंदर कुछ अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित नए पार्क देने के कार्यक्रम बनाए हैं, जिनमें म्यूजिकल फाउंटेन, हाई मोशन चेयर, वेस्ट मटेरियल से यूपी दर्शन थीम पार्क, वेस्ट टू आर्ट पार्क, ये तमाम प्रकार की पार्क की नई विजन के साथ लखनऊ वासियों के लिए, लखनऊ आने वाले लोगों के लिए सुविधा प्रदान की जा रही है। तो हेरिटेज इमारतों पर फसाड लाइटिंग का कार्यक्रम का भी आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात हो और गरीबों की बात न हो, भाइयों बहनों, 4512 प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात लखनऊ के उन गरीबों के लिए जिनके पास अपने सिर को ढकने के लिए छत नहीं थी, इसका भी लोकार्पण का कार्यक्रम आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंदर प्राथमिक विद्यालयों को सुदृढ़ीकरण और वहां पर सुविधाओं से संपन्न करना, 2 अभ्युदय विद्यालयों का शिलान्यास के साथ ही बटलर झील और काला पहाड़ झील के सुंदरीकरण की परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास करना और मुख्य चौराहों का आपने देखा होगा कि यहां पे G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान कुछ चौराहों के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को यहां के प्रशासन ने अपने हाथों में लिया। अर्जुनगंज का चौराहा आप देख रहे होंगे कितना अच्छा हो गया है। दुबग्गा के चौराहे पर भी उसी प्रकार से कार्य हुआ है। सड़कों के सुंदरीकरण का कार्य किस तरीके से प्रशासन ने किया है, आज उन
सभी चौराहों के रिमॉडलिंग के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो रहा है। भाइयों बहनों, विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विकास के साथ एक आत्मीयता प्रशासन, शासन प्रशासन के साथ साथ आम जनमानस के मन में भी होना चाहिए। हमें सुरक्षा के साथ साथ सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, और जब सरकार और जनमानस एक साथ मिलकर के कार्य करती है तो उसके परिणाम कई गुना आगे बढ़ जाते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान लेकर के जा रहा है। आज भारत दुनिया के अंदर चाहे G20 का हो, चाहे सगाई कॉर्पोरेशन के अध्यक्षता के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहा है। एक नागरिक के रूप में हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम भी भारत की सफलता के साथ जुड़ करके भारत को 2047 तक दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करके एक विकसित भारत के निर्माण का जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उस सपने को साकार कर सके। उसी क्रम में विकास की परियोजनाएं आज राजधानी लखनऊ के अनुरूप विकास की परियोजनाएं लखनऊ को प्राप्त हो सके, इसके लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी का आगमन यहां पर हुआ है। मैं उनका एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए लखनऊ के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को इन सभी योजनाओं के साथ आत्मीयता के साथ लगने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, लखनऊ सौभाग्यशाली है कि उसे सांसद के रूप में आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का सानिध्य मिला। कभी भौतिक शास्त्र के व्याख्याता रहे और मूल रूप से जिनकी कर्मभूमि मिर्जापुर थी, जिनका फलक आज विश्व स्तरीय हो चुका है, स्वभाव से अत्यंत विनम्र और मृदुभाषी लखनऊ के सांसद और देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को